नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। एक बड़ी खबर इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड के सरहद से आ रही है। चीन बॉर्डर पर पहुंचे भारतीय सेना प्रमुख ने दिया एक बड़ा बयान जो इस वक्त सुर्खियां बना है और पाकिस्तान उसे सुनकर एक बार फिर कांप उठा है। इस ऑपरेशन सिंदूर 1.0 का जिक्र हम करते हैं और जिससे पाकिस्तान थर्रा उठा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान आज तक सिर्फ बात ही करता है और जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ था वो तो उसने देखा ही, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी भी क्या भारतीय सेना ने शुरू कर दी है। बिल्कुल, और क्या कुछ कहा है सबसे पहले देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। क्या कहा सेना प्रमुख ने? ऑपरेशन सिंदूर 1.0 पूरा हो चुका है, लेकिन इसे रोका नहीं गया। सिर्फ गोलीबारी को कुछ समय के लिए रोका गया। ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी समय शुरू हो सकता है और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। देश के निर्माण में भारतीय सेना हमेशा सबसे आगे रही है और अब समय आ गया कि नेशन बिल्डिंग का पहला स्तंभ भारतीय सेना बने। तो ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय सेना के प्रमुख, थल सेना के प्रमुख, अभिषेक, एक बड़ा स्टेटमेंट है, वो भी चीन बॉर्डर पर जाकर के ये कहना, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 हम भूले नहीं है किस तरह से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोनों देशों को यह संदेश दिया गया जिस तरीके से रियल टाइम इंटेलिजेंस का शेयर किया था चीन ने, पाकिस्तान को मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसे भी भारत भूला नहीं है। शायद यही कारण है कि सेना की तरफ से उस वक्त बयान आया था कि 2.5 मोर्चों पर हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, एक पाकिस्तान, दूसरा चाइना और तीसरा मिस इन्फॉर्मेशन की जो फैक्ट्री पाकिस्तान ने दुनिया भर में चलाई हुई है उसका। देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह पहली बार बयान नहीं है। इससे पहले अभी कुछ दिनों पहले सेना के बीच वो पहुंचे थे, तब भी उन्होंने ठीक वैसा ही बयान दिया था। सुनवाइएगा जरा एक बार। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। इंडियन आर्मी की तरफ से जब इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया, यानी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा पक रहा है और इस बड़े होने की ही चर्चा ने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। अभिषेक, बिल्कुल, और ये देखिए हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से ऐसा ही बयान आया और उसके चंद दिनों के बाद सेना अध्यक्ष की तरफ से ऐसा बयान आना, भूगोल वाला, इतिहास और भूगोल वाला जो बयान है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिया था, फिर उपेंद्र द्विवेदी ने भी ये बयान दिया। अब एक बार फिर से जब लखनऊ से पहली खेप बनकर ब्रह्मोस मिसाइल की निकली, तब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ऐसा ही कुछ कहा गया और समझाया गया कि जिसका जन्म हुआ है। आगे आप खुद सुन लीजिए क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया है। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अब आपकी जिम्मेदारी है और देश और दुनिया की यह जो उम्मीद है यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। आप सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के ऊपर बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस भरोसे पर आप खरा उतरें। तो सुना आपने राजनाथ सिंह को। और अभिषेक, जो आप बात कह रहे थे कि ब्रह्मोस को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट आया था राजनाथ सिंह का कि
पाकिस्तान की पूरी जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। यह बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, किराना हिल पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने देखा था किस तरीके से पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में खलबली मच गई थी। बोरोन आया था मिस्र से और अमेरिका का टेस्टिंग विमान के रेडिएशन लीक तो नहीं हुई है, वो आई थी। देखिए सर, कहा जाता है कि ताकत से शांति आती है। जब सामने वाला ताकतवर होगा तो वो आपसे जो टकराने का सोच रहा होगा वो एक बार जरूर सोचेगा। लेकिन दिवाली का मौका है, ताकत से शांति जरूर आती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सबके बारे में सोचता है। उसी को सोचते हुए अयोध्या में इस बार रिकॉर्ड 29 लाख दियों का प्रज्वलन किया जा रहा है। बिल्कुल, साल 2017 से अयोध्या में शुरू हुआ दीपोत्सव का आयोजन दुनिया भर में आज पहचान बना चुका है। 21,000 से ज्यादा लोग सरयू आरती में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। 2100 से माफ कीजिए, 2100 से ज्यादा लोग क्यूआर कोड स्कैनिंग से गिनती पिछले 1774 के करीब 2100 महिलाओं ने आरती का दर्शन किया। इस कदम से महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनाया गया। तो कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 29 लाख दिए 9वें दीपोत्सव में जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 56 घाटों समेत राम की पैड़ी पर 30,000 स्वयंसेवकों द्वारा 29 लाख दिए सजाए गए हैं। 30,000 स्वयंसेवक ने मिलकर दियों को सजाने का काम किया है। कुछ बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। रिकॉर्ड बन रहा है 26 लाख 11,101 दिए जलाकर पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1,71,000 दीपक साल 2017 में पहली बार जलाए गए थे और यह रिकॉर्ड टूटने वाला है। पहली बार से 15 गुना ज्यादा दीपकों की संख्या बढ़ाई गई है। 2100 वेदाचार्य सरयू घाट पर महाआरती करेंगे। 1100 ड्रोन आसमान में रामायण प्रसंगों की झलकियां प्रस्तुत करेंगे। 29 लाख दियों को जलाने के लिए 92,000 लीटर तेल अयोध्या पहुंचाया गया। इस दीपोत्सव से दुनिया में शुभता का संदेश दिया जा रहा है। अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव और रामलीला के मंचन में दुनिया भर से जो राम भक्त आए हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर से आए कलाकार भारत के कलाकारों के साथ रामलीला का मंचन कर रहे हैं। भव्य बनाया जा रहा है। रूस के कलाकार राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो पहली बार आप देखेंगे। नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड से आए कलाकार मंचन कर रहे हैं। जी हां, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड तक से कलाकार जो हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं। 2025 में जून तक 23 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। रिकॉर्ड, जी हां, अब तक का सबसे बड़ा यह आंकड़ा 2017 में 1 करोड़ 78 लाख था, 18 में 1 करोड़ 95, 19 में 2 करोड़ 4 लाख, 2020 में कोरोना काल था, वहां गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी 61 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से 2021 में फिर से बढ़ोतरी हुई। 1 करोड़ 57 लाख, 22 की बात करें तो 2 करोड़ 39 लाख, 2023 में आंकड़ा बढ़कर 5 करोड़ 75 लाख हो गया, 24 में 16 करोड़ 44 लाख, 49,993 विदेशी पर्यटक भी इनमें शामिल हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा। होटल, गाइड, परिवहन, हस्तशिल्प और भोजनालयों से जुड़े जो व्यवसाय हैं उसमें हजारों ने जो है यहां मौके हैं। 2025 में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बताता है कि योगी सरकार के प्रयासों से अयोध्या भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। तो श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा है। हम दीपावली की बात कर रहे थे और दीपावली के ही मौके पर उत्तराखंड के सीमांत इलाके पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर के पास पहुंचे उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय सेना के प्रमुख हैं और उन्होंने वहां से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का नारा दिया है। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा था कि शुभता की बात करने वाला भारत इकलौता देश दुनिया में है जो अपने साथ साथ सबकी शांति चाहता है। अभी आपको एक मैप के जरिए समझाने का मैं प्रयास करते हैं कि किस तरीके से कहां अब पाकिस्तान ये जो कोशिश कर रहा है इस बार। देखिए, आपको एक लाल रेखा दिख रही होगी, ये गुजरात से लगता हो पाकिस्तान का बॉर्डर है। इसे भारत बताता कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है या फिर कहें कि ये सीमा है भारत और पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान इसे विवादित मानता है। एक हरे रंग की रेखा आपको दिख रही होगी, इसे पाकिस्तान सीमा रेखा बताता है भारत पाकिस्तान के बीच की, लेकिन भारत इसे कहता है कि नहीं ये विवादित है। तो इसे लेकर एक हालांकि 1956 के आसपास ये समझौते इस मामले को सुलझाया गया था, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला देश नहीं है। पीओके की तरफ से कहें तो उधर से तो अब कोई भी हिमाकत पाकिस्तान करने की कोशिश नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लेकिन क्या इस बार गुजरात के इलाके से पाकिस्तान को हिमाकत करने की कोशिश
कर सकता है, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक पुराने बयान में भी कहा था। और जब ये इतिहास और भूगोल का जो बयान आया था कि इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा पाकिस्तान का, ये तभी आया था जब इस सर क्रीक का जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। देखिए, जिस तरीके से बलूचिस्तान में लश्कर तैयबा के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कुछ करने की, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस प्लस लश्कर तैयबा पूरे बलूचिस्तान को अमेरिका को सौंपना चाहते हैं, लेकिन भारत के लिहाज से वो सही नहीं होगा अगर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी आकर बैठ जाती है, फिर अमेरिका आकर बैठ जाता है। तो इसी सब को लेकर यह कहा जा रहा है कि कुछ तो बड़ा पक रहा है, वो पीओके का एरिया हो या फिर बलूचिस्तान का एरिया हो। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, अभिषेक, इस पर भी निगाह डालनी चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख क्या कर रहे हैं? असीम मुनीर कह रहे हैं गीदड़ भभकी दे रहे हैं परमाणु हमले की, और जो इस वक्त अफगानिस्तान के मोर्चे पर कहीं ना कहीं मुंह की खा रहे हैं। तो क्या कहना है उनकी बॉडी लैंग्वेज में? आपको क्या लगता है जब यहां से इस तरह के बयान रक्षा मंत्री दे देते हैं, हमारे सेना प्रमुख इस तरह का चेतावनी दे देते हैं और अलार्म बजा देते हैं उनके लिए? देखिए, रक्षा मंत्री हमारे का बयान आना, सेनाध्यक्ष का बयान आना, फिर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आना, आसिम मुनीर का बयान आया। कल तो उसने फिर से, आसिम मुनीर ने एक बार परमाणु की धमकी दी है। हालांकि ये अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 18 अप्रैल को भी इस आसिम मुनीर ने ऐसी ही धमकी दी थी, इसी तरीके की मीटिंग बुलाई थी और 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था। उसके बाद अब एक बार फिर से ये एक्टिव हुआ है, क्योंकि तालिबान ने इसकी सेना को पीटा है, जबरदस्त पीटा है, 12 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा किया। तो इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की जो भाड़े की सेना है, जो सऊदी अरब जैसे देशों में जाकर वहां काम करती है, वहां से डॉलर लेकर आती है, वो भाड़े की सेना के भीतर कितना दम है वो तालिबान के लड़ाकों ने दिखा दिया है। इनके रक्षा मंत्री का बयान आया कि भारत की गोद में बैठकर तालिबानी हरकत कर रहा है। तो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर अफगानिस्तान की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो भारत का समर्थन पूरा है। ऐसे में देखिए जो सिनेरियो बन रहा है, पॉइंट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो पता चलता है कि कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। पीओके में भी लगातार पिछले 2 महीने से प्रदर्शन चल रहे हैं। पाकिस्तान में टीएलपी लाहौर से इस्लामाबाद तक, वहां टीटीपी पूरे खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा किए हुए, बलूचिस्तान में बीएलए जो आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो लगातार पाकिस्तानी सेना को मार रही है। और अब तो एक फ्रंट और खुल गया है तालिबान वाला। तो इस तालिबान वाला जो बदला है, या फिर कहें कि वहां से ध्यान बटाने के लिए ये आसिम मुनीर कुछ कर सकता है। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि गृह युद्ध जैसी स्थिति भी पाकिस्तान के अंदर लगातार पनप रही है। आपने पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी जो प्रांत है उसका हवाला दिया, बलूचिस्तान की आपने बात की, और वहां आज नहीं कई सालों से जो है ये स्थिति बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान है वो अपने घर के मोर्चे पर तो घिरा हुआ ही है, लेकिन बाहर से जिस तरह अफगानिस्तान से मुंह की खा रहा है और डिप्लोमेटिकली भी घिरा हुआ है, अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अगर बात छिड़ गई भारत से तो जरूर उसकी रातों की नींद उड़ गई होगी, भले ही वो परमाणु बम की गीदड़ भभकी देता रहे। बिल्कुल, परमाणु बम उसके पास है भी या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जाता है कि ये अमेरिका ने अपने यहां रखे हुए हैं। और अगर परमाणु बम वाकई में इसके पास होते तो सऊदी अरब ने जो इसके साथ पैक्ट किया था, डील की थी कि भाई अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसे सऊदी के ऊपर माना जाएगा, सऊदी के ऊपर कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा। अब तालिबान ने घर में घुसकर ठोका, लेकिन सऊदी अरब नहीं आया। सऊदी अरब अब अमेरिका के पास चला गया ऐसी ही डील करने के लिए जैसी अमेरिका ने कतर के साथ की है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल यह भी है, जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास क्या वाकई में वो जो पाव किलो के परमाणु हथियार हैं वो है भी या नहीं। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले में होगा वो आदर्श को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इस विषय पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।